चलिए स्टार्ट करते हैं। नोट्स के थ्रू मैं कल की क्लास का आपको रिवीजन करा देता हूँ। सबसे पहले हमने बात की थी कि रसायन क्या होता है, रसायन की क्या परिभाषा होती है, बेसिस के क्या पर्याय हैं। मैंने आपको कोटेशंस बोला था याद करने को। स्थितिक्रम व्याधिरम पथ्यम साधन औषधम प्रायश्चितम प्रश्मनम प्रकृति स्थापनम स्तंभ जो बेसिस के 9 पर्याय हैं। रसायन के भेद, स्वास्थ्य से ओजस्य कर आर्तस्य रोगाणु और अबेसिस के 2 भेद होते हैं, बाधन और सानुबाधन। वहीं अनौषध के 2 भेद बताए हैं अष्टांग संग्रह ने। बाधन यानी तत्र सद्ध प्राणहर और जो है कालांतर में प्राणहर। रसायन की परिभाषा हो गई, लाभोपायु सस्तानाम रसादीनाम रसायनम रसायनम च तज्ञम यज्जरा व्याधि विनाशनम। रसायन की कार्यता, उभयात कार्यता क्या है? स्वास्थ्य ओजस्य करम यत् तद तद रसायनम, मतलब ऐसी ऐसी औषधि जो कि रसायन भी होती है, जो स्वस्थ के भावों को बढ़ाने वाली होती है, वही वृक्ष है, वही रसायन है। रसायन के गुण में आपको बता दिए थे। रसायन के भेद, कुटी प्रवेशिक यानी कि आईपीडी बेसिस पे पेशेंट को एडमिट करके त्रिगर्भा कुटी पूर्व दक्षिण जो दिशा है, एक मिनट देखते हैं। कुटी किस टाइप की होनी चाहिए अपनी? पूर्व दक्षिण पूर्व उत्तर दिशा में उत्तम कुटी हो, त्रिगर्भा कुटी हो, ये विशेषता उसे ध्यान रखना। प्रवेश करने की क्या तिथि है? जब सूर्य उत्तरायण हो, शुक्ल पक्ष हो, तृतीय नक्षत्र उत्तम हो, शुभ मुहूर्त हो, तब उसमें प्रवेश करना चाहिए। संशोधन कैसे कैसे सुश्रुत ने बताया, एक तोला मात्रा किन किन की, ये चूर्ण जो है हमारे नोट्स में भी दिए गए हैं, कल मैंने बताया था आपको। रसायन के प्रकार भी बताए हैं, काम में नैमित्तिक अजाश्रिक। काम में क्या होता है? जो कि स्वस्थ व्यक्ति के व्यय स्थापना प्रभाव और मेधा को बढ़ाने वाले होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं, प्राण काम में, श्री काम में और मेधा काम में। नैमित्तिक नैमित्तिक यानी कि जो व्याधियों को नष्ट करने के लिए किए जाते हैं, जैसे प्लियोदर में पिप्पलीवर्धमा रसायन का प्रयोग हो गया। अजास्त्रिक धातुओं जो वर्धन हेतु आम्ल की रसायन है ना, रसायन बाजीगण, इन दोनों में रसायन का प्रयोग उत्तम माना जाता है, क्योंकि रसायन के प्रयोग से शरीर में सात्विक गुणों की वृद्धि होती है, बाजीकरण के प्रयोग से राजसी गुणों की वृद्धि होती है। जो सुश्रुत ने 7 ऐसे व्यक्ति बताए हैं जिनको रसायन सेवन, मतलब रसायन सेवन के अयोग्य होते हैं। अनात्मवान, आलसी, दरिद्र, प्रमादी, व्यसनी, पापकृत, बेसजब मानी। ये भी हमने नोट्स में बताया गया है, फिर लास्ट में दिया है, आप देख सकते हैं। ये है अनात्मवान, आलसी, दरिद्र, प्रमादी, व्यसनी, पापकृत और बेसजब मानी। अब बात करते हैं हरितकी के बारे में। ये पूछा गया है कई बार, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। हरित की पंच रस रसाम उष्ण उष्णम अलबड़ाम शिवाम, यानी कि इसमें पंच रस युक्त होते हैं। कौन सा रस नहीं होता? लवण रस नहीं होता है इसमें। हरित की क्या होती है? पंच रसाम उष्णम अलबड़ाम शिवाम, दोष अनुलोमनी लघ्वी विद्यादीपन पाच।
पाचनीम। आश्याम पौष्टिकीम धन्य वयसा स्थापनी परम। ये पूछा गया क्वेश्चन है। यहाँ भी मैंने अलग कलर से किया है, मान के चलिए वो आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है। सर्वरोग प्रशमनी बुद्धि इंद्रिय बल प्रदम। किस किस में अर्शांसी ग्रहणी रोग ग्रहणी दोषा पुराणाम विषम ज्वरम स्मृति बुद्धि प्रमोह च शीघ्रम हरित की। ठीक है। तो बस इसमें कौन सा रस नहीं होता, लवण रस को छोड़ के। एक मिनट तो। हाँ, लवण रस को छोड़कर बाकी शेष सारे के सारे रस रहते हैं। क्या है, उष्ण है, वीर्य में दोषों का अनुकूल करती है, लघु दीपन पाचन करने वाले निरंतर सेवन से सुखपूर्वक पुष्टिकारक है, धन्य है, हरित के सेवन से पुरुष रोग भय रहित स्वस्थ है, संप्रत धन्य हो जाता है, उत्तम व स्थापनम परम। बुद्धि बुद्धि इंद्रिय बल प्रदम। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। आयुष्याम पौष्टिकी धन्य वैसा स्थापनी परम। ये पूरा इसमें से कई कई स्मृति बुद्धि प्रमोद जय शीघ्रम हरित की, यानी कि ये क्या करता है, बुद्धि और इंद्रियों को बल देने वाली होती है, और क्या करती है, स्मरण शक्ति बुद्धि के व्योम को ही हरित की शीघ्र दूर करती है। ठीक है। यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन, हरित की पंचरसाम उष्णम लवणाम शिवाम, एक ये याद करना है। आयुष्यम पौष्ट की धन्य वैसा स्थापनी परम, ये याद करना है। स्मृति बुद्धि प्रमोच जय शीघ्रम हरित की, ये याद करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसकी जो 7 प्रजाति हैं उनके नाम आप देख सकते हो, विजयारोहिणी चाय व पूतना चामृताभ्याज जीवंती चेतकी चैती पथ्या सप्त जातया। ये आप टिक कर सकते हो अपनी बुक में। ठीक। और इसकी किन को सेवन नहीं करानी चाहिए, एक मिनट। ये एज इट इज करना। अजीर्णो रुक्ष भुज्य स्थिति मध्य विकर्षिता सेवरन अभियाम एते सुधा कृष्ण उष्णादितश्च च। यानी कि ये रोग जो हैं हरित के सेवन के अयोग्य हैं। हमेशा याद रखना, हमारी डेली प्रैक्टिस में भी हम हरड़ का चूर्ण दे देते हैं, लेकिन इन लोगों को हरित की नहीं देना चाहिए। कौन से, अजीर्ण रोगी, रुक्ष भोजन करने वाले रोगी, अधिक मैथुन अधिक मदिरापान विष सेवन, उनका शरीर ग्रस्त हो गया हो, जो अधिक भूख प्यास और गर्मी से पीड़ित हो, अन्य व्यक्तियों को हरितकी का सेवन नहीं, उन व्यक्तियों को हरितकी का सेवन नहीं करना चाहिए। ये कुछ भाव प्रकाश का प्रसंग है, देख सकते हो, बाकी बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। यहाँ भी हमने नोट्स में बोला है। अजीर्ण रुक्षोजस्ति मद विकशता से वीरण्य तृष्णा अधितस्ते। ये सब रोग हैं, ये हरित की इनमें सेवन नहीं की जाती। ठीक है। तो बात करते हैं आंवले के। यानी कि जो तान गुणास्तानि कर्माणि विद्यात आम्लकी व्यपि यथा न्युक्तानि हरितक्या वीरस्य तु विपर्या। यानी कि हरितकी के गुण जो हैं वह आंवले के गुण बिल्कुल समान होते हैं, लेकिन वीर्य इनका क्या होता है, विपरीत होता है। हरित का उष्ण है तो आंवले का क्या है, शीत वीर है। अच्छा, हरित की और आंवले के किस टाइप के फल लेना चाहिए।
अतयाश्च अमृता कल्पानि विद्यात् कर्माभि दृश्यते हरित का नाम सस्यानि विषक आम्लकस्य च। सस्यानि की गुठली रहित फल, इसलिए हरित की और आंवले के बीज रहित फल का प्रयोग इन कर्मों के लिए अमृत के समान होता है। देखिए नोट्स में भी बता देते हैं आपको। हरित की और आंवली की के सस्यानि यानी कि बीज रहित फल अमृत के समान हितकारी हैं। बात करते हैं कि औषधियाँ कहाँ की श्रेष्ठ होती हैं। हिमालय में उत्पन्न जो औषधियाँ हैं वो सारी की सारी श्रेष्ठ हैं, क्योंकि उनके रस गुण वीर विपाक से पूर्ण होती हैं। विधि पूर्वक सूर्य जल छाया वायु दावाग्नि से न जले हों, न सले हों, न पक्षी आदि के खाए हों, जिन्होंने कोई रोग न हुआ, ऐसे फलों को औषधि के लिए प्रयोग करना चाहिए। इस प्रकार उत्तम फलों के उत्तम कर्म इसका प्रयोग कह रहा हूँ। ये थोड़ा सा पढ़ लेना कि किस प्रकार के फल जो हैं, मतलब किस प्रकार की औषधियाँ श्रेष्ठ होती हों। कहाँ हिमालय में उत्पन्न हुई हों, अपने समय पर पकी हों, संपूर्ण रस गुण वीर विपाक से युक्त हों, इन्हें विधि पूर्वक सूर्य छाया जल वायु लगती हो, समय मतलब समय पे धूप लगती है, छाया लगती है, हवा लगती है, जो कि जले ना हो, सड़े ना हो, कीड़े ना पड़ गए हों, है ना? कोई रोग ना हुआ हो जिनमें, ऐसी औषधियाँ श्रेष्ठ होती हैं। अब बात करते हैं हम ब्रह्म रसायन प्रथम पंचानां पंचमूलानां भागान् 10 फलोन्मिता, यानी कि 5 प्रकार के पंचमूल 10 फल की मात्रा में लेना है। हरित की सहस्त्र च त्रिगुणाम्लकम नवम, यानी कि हरित की जो है 3 गुना, हरित की सहस्त्रम च त्रिगुणा आम्लक नवम, यानी कि जो है हरितकी से 3 गुना क्या लेना चाहिए? आंवला लेना चाहिए। विदारी गंधादि बृहति पुष्पणी निरीक्षिका विदारी द्वादि द्वारी गंधाम सब दृष्टा पंचम गणम, है ना? अब इसमें क्या क्या लेना है? देखो बहुत ज्यादा इतना हमें ना तो याद करना है ना पढ़ना है, हमें से क्या क्या है, कुछ काम काम की चीज है। इसकी अनुपान क्या है? षष्टिक पैसा चातुर जिणे भोजन मिश्यते, कितनी मात्रा में लेना चाहिए? न उपरोधन्या न न उपरुद्ध्याद आहारम एक मात्रा जरा प्रति, है ना? ब्रह्म रसायन में क्या क्या होता है? हरित की कितनी होती है? 1 अनुपात में। आंवला कितना होता है? 3 अनुपात में है। इसको भी बहुत ज्यादा डिटेल नहीं पढ़ेंगे, बस मेन मेन कंपोनेंट आप देखेंगे। ठीक है, नोट्स के थ्रू गो थ्रू करते हैं हम। देखिए ब्रह्म रसायन प्रथम में क्या? पंचानाम पंचमूलानाम भगवान दशो दस भागानाम 10 फलोन्मिता हरित की सहस्त्रम च त्रिगुणा अम्लकम, ये आप देख सकते हो। यानी कि 5 प्रकार के पंचमूल जो है 10 फल लेना है। प्रत्येक प्रत्येक जो है, जैसे पंचमूल के अंदर 5 द्रव्य हैं, एक द्रव्य कितनी? 2 फल, है ना? तो 2 पंजे 10, 10, 10, 10, 10, 10, 50 फल मात्रा हो गई इनकी। हरित की कितनी लेनी है? 300। 1 मिनट 1 मिनट। यहाँ ये नोट्स में गलत गलत हो गया है, इसको हम सुधारेंगे। ये सब टाइपिंग वालों के कमाल हैं। हरित की ले लेंगे 1, आंवला ले लेंगे 3, यानी कि 1:3। ओके।
हम्म, तो 1,000 हरीत की, 3,000 आंवले लेंगे। प्रत्येक पंचमूल जो है दो दो पल, यानी कि एक पंचमूल 10 पल ले लेंगे। और उसके अंदर क्या क्या चीजें कैसे डालते हैं वो आप एक बार रीडिंग करेंगे, बस मात्राएं देख लेंगे। मात्रा कितनी है, एक काल में एक बार कितनी मात्रा, न उपरुन्ध्या आहार में एक मात्रा, जो कि हमारे जो आहार हमने खाया है उसमें कोई विघटन उत्पन्न ना करे, उतनी मात्रा में हमें लेना है। देखिए, मिश्री 1,000 पर लेना है अपने को। तिल 2 आडक, गोघृत 3 आडक, मधु 2.5 आडक, अनुपान षष्टिक पायसा लेना है इसको। जब औसत पच जाए क्या करना है, पत्थे में सांटी चावल और दूध खाएं। इस रसायन को वैखानस बाल खिल्ले अन्य तपस्विन खाकर अनंत काल तक वायु आयु का उपयोग करते रहे, जिन शरीर को छोड़कर श्रेष्ठ तरुण अवस्था को प्राप्त हो गए। तो ब्रह्म रसायन प्रथम याद हो गया होगा। बात करते हैं, देखो इसके अंदर क्या क्या लेना है। सबसे पहले हरीत की लेना है हमें, आंवला लेना है 3 मात्रा में, पंचमूल लेना है कितना, 10-10 फल, 10-10 फल लेना है, ठीक है। अब स्वाभाविक है, एक तरह से हम क्या मिलाते हैं जब भी हम च्यवनप्राश, आपने कभी बनाया है? कहाँ से हम, ये हमारा हो गया हरीत की 1,000, आंवला 3,000, पंचफल 10-10, 10-10 फल लेना है प्रत्येक। तो जब भी हम च्यवनप्राश बनाते हैं तो उसको मीठा करने के लिए क्या डालते हैं सबसे पहले, इसके बाद जो मात्रा मैक्सिमम होगी वो है हमारी शिता यानी मिश्री, यानी कि जो मिश्री होगी हमारी। अब ये सब 1,000 है, ठीक है, ये 3,000 है शिता। उसके बाद सबसे ज्यादा मात्रा किसकी, हमारी मिश्री की, 1100 फल। जब मिश्री डल जाएगी उससे इसमें स्निग्धता लेंगे। देखो जब भी हम च्यवनप्राश बनाते हैं तो उसके अंदर घी भी डालते हैं, उसके अंदर शहद भी डालते हैं, और तिल तेल नहीं डालते, लेकिन यहाँ तिल तेल भी है, तो क्या एक्स्ट्रा है इसमें, तिल तेल। तिल तेल की मात्रा 3 आडक, और घृत, घृत की मात्रा 2 आडक, सॉरी, घृत की मात्रा है इसमें 3 आडक, और तिल तेल की मात्रा है 2 आडक, ठीक है, यानी कि घृत पहले है, ठीक। उसके बाद बचा क्या हमारा, मधु। मधु है 2.5 आडक, इसके मुख्य द्रव्य हैं, ठीक है। तो ब्रह्म रसायन प्रथम में से बस इतनी चीज हमें याद रखना है। हरीत की, आंवले की, हरीत की 1,000, आंवला 3,000, पंचफल 10-10, 10-10, 10-10 फल। इसमें लघु पंचमूल है, बृहद पंचमूल है,
जीवनीय मध्यम और तृण पंचमूल हैं, 5 पंचमूल हैं, है ना? पंचमूल की बात करते हैं, तो हम ऐसे देख सकते हैं, सबसे पहले कौन-सा है हमारा? चलो ऐसे आ जाते हैं, पंचमूल की बात करें हम, तो सबसे पहले क्या है? बृहत पंचमूल, बृहत पंचमूल, सेकंड नंबर पे है लघु पंचमूल, है ना? अब देखो बृहत हो गया, लघु हो गया और बीच में क्या आ गया? मध्यम, ठीक है? अब ये 3 याद हो गए, बृहत बड़ा, छोटा और मध्यम तीनों हो गए। अब कुछ बचा-कुचा ऐसे तृण बोलते हैं ना, तो ये हो गया हमारा तृण पंचमूल। अब ये सब क्या करते हैं? ऐसे जीवन दान देने वाले होते हैं, हो गया जीवनीय पंचमूल, ठीक है? अब इसका चाहे आप एक ट्रिक भी बना सकते हो, क्या बना सकते हो? अपने अनुसार कुछ भी बना सकते हो, बस मेरे ख्याल से ऐसे कंसेप्ट से याद करोगे तो देखो बृहत, लघु, मध्यम, तृण और जीवनीय। मैंने ऐसे ही याद किया था, क्योंकि ट्रिक हमें एग्ज़ाम टाइम पे बहुत सारी ट्रिक्स याद नहीं आती हैं, जो महत्वपूर्ण ट्रिक होगी उसको हम याद करेंगे, लेकिन उनको ऐसे ही समझो इसके अंदर कौन-कौन से पंचमूल हैं, ठीक है? अब बात करते हैं इसकी फलश्रुति। फलश्रुति क्या होती है मैंने आपको बता ही दी है। इसके प्रयोग से दीर्घायु, श्रेष्ठ तरुण अवस्था, मनोल्लासित कार्य सिद्ध होते हैं। यहाँ कोटेशन में दिया होगा। दीर्घम आयुष्य, दीर्घम आयुर, दीर्घम आयुर्वै वै वैशस्य ग्रंथम कामाम चेष्टान समस्तुते। क्या बहुत पुरानी बुक है, तो बहुत सारी चीजें इसमें क्लेरिफाई नहीं हो रही हैं। आप देख सकते हो, दीर्घम आयुर वयश्च अग्र्यम, वयश्च अग्र्यम कामश्चेष्टान समश्नुते। इसकी फलश्रुति है, ठीक। ब्रह्मरसायन प्रथम याद हो गया, रिवाइज कर सकते हैं हम, बिल्कुल एक ही बार में कर सकते हैं। क्या है? सबसे पहले 5 पंचमूल, एक बृहद हो गया, दूसरा मध्यम हो गया, तीसरा लघु हो गया, कितना 2-2 पल मात्रा है, तृण हो गया, जीवनी हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं और आंवला और हरित की, तो हरित की 1000, आंवला कितना? 3000, ठीक है। अब बात करते हैं प्रक्षेप दो, सबसे दूसरी मात्रा क्या? 11 सफल मिश्री। उसके बाद तीसरी मात्रा पे कौन सा है हमारा? गोघृत, मधु और तिल तेल। गोघृत 3, मधु 2.5 और तिल तेल 2 अडक, ठीक है। अनुपान में क्या लेना है? इसका षष्टिक पायसम, यानी कि जो साली चावल जो है उसको दूध के साथ बाद में लेना है, जैसे मैंने अभी आपको बताया। षष्टिक पयासाम चातुर्जुने भोजनम मिष्यते, यानी कि जब औसत पच जाए तो पत्ते में सॉरी साठी, साठी के चावल और दूध खाएं, ठीक। फलश्रुति इसकी ये हो गई। मात्रा क्या हो गई हमारी? एक बार में कितनी मात्रा देना है? जो हमारे भोजन में बाधा ना करे, ना उपरो ना उपरुंध्या ध्याद आहार में का मात्रा, ठीक है। बस इतना सा इसमें अपने को करना है। कई बार इसमें देखो कई टाइप से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इसमें कौन-कौन से पंचमूल हैं बता दिए, बाकी नहीं है तो वल्ली पंचमूल भी नहीं है इसके अंदर, कंटक पंचमूल भी नहीं है। बस कौन से हैं आप वो याद रखो, कौन से नहीं है वो छोड़ दो। फलश्रुति हो गई दीर्घम आयुष्य, आयुर्वयश्च अग्रम कामचेष्टान समश्नुते, ठीक है। अब ब्रह्मरसायन द्वितीय की बात करते हैं। ब्रह्मरसायन द्वितीय में क्या है? यहाँ भी सहस्त्र पृष्ठे स्विन्न विधम पैसा ऊष्मणाम, यानी कि यहाँ भी क्या दिया है? 1000 आंवला। ब्रह्मरसायन प्रथम ब्रह्मरसायन में जिसको उत्तम आंवले का वर्णन हो, उसी प्रकार के श्रेष्ठ आंवले 1000 लेकर पृष्ठ स्विन्न
स्वेदन यंत्र विधि से दूध के वाष्प से स्वेदन कर लें। ये यहाँ से पूछा जाता है क्या? पिष्ट स्वेदन विधिनाम पैसा ऊष्मणाम सुसिन्नाथ पशु कमश्चनिति चूर्णेत। उसके बाद क्या करना है? 1000 आंवला और 1000 नागबला को रस की भावना देना है। चूर्ण कर ले। उसके बाद 1000 आंवले के स्वरस से उस चूर्ण को भावित कर, है ना? भावित करने के बाद क्या करना है? स्थिरा पुनर्नवा जीवंती नागबला गुरुत्वेन मंडूकर्पणी शतावरी शंकुष्ट मीठी वत्स गुरुत्व। ये सब सारी औषधियां हैं। द्विकफुलिन 22 द्रव्यों की समान मात्रा का कपच्छन चूर्ण बनाकर उसे आंवले के चूर्ण में मिला दें। 22 द्रव्यों का चूर्ण आंवले के चूर्ण का कितना होना चाहिए? अष्टमांश होना चाहिए। इस चूर्ण को अब इस जो भी मिला लिया है उसके बाद इस चूर्ण को गंगरेन, इस चूर्ण को 1000 फल गंगरेन के स्वरस से भावित कर छाया में सुखाकर सभी चूर्ण से दुगुनी मात्रा में गौघृत मधु मिलाकर राव की आकृति का चूर्ण बनाकर घृत भावित मिट्टी घड़े में रखकर मुख्य ढक्कन को बंद करके भूमि में एक घड़ा एक गड्ढा खोदकर उसमें राख भरकर, है ना, घड़ा उसी में रख दें। जिससे यह ध्यान में रखे कि राख घड़े के चारों ओर रहे। घड़े के मुख के ऊपर भी उसे 8 अंगुल राख भर दें। आयुर्वेद की ज्ञाता विद्वान द्वारा विधि पूर्वक रक्षा विधान कर 15 दिन तक भूमि में पड़ा रहने दो। 15 दिन के बाद उस घड़े को निकालो। उसमें स्वर्ण भस्म, रजत भस्म, ताम्र, प्रवाल भस्म, उत्तम लोहे के चूर्ण, इन पांचों चूर्णों की सभी चूर्ण स्नान में लाकर सुरक्षित रख लें। बाद में कुटी प्रवेशिक विधि के अनुसार संशोधन के पश्चात इसको 1 तोला की मात्रा में सेवन कराएं। शनि शनि अग्निबल के अनुसार आधा आधा तोला बढ़ाते जाएं और जितनी मात्रा भोजन में रुकावट ना हो, जब भोजन पच जाए तो बाद में साठी के चावल का भात और दूध व्रत के साथ खाएं। ऐसा इस ब्रह्म रसायन के संपूर्ण गुणों को प्राप्त करता है। मतलब जो इस ब्रह्म रसायन को इस टाइप से खाता है वो सारे गुणों को प्राप्त करता है। इसकी फलश्रुति क्या है देख सकते हैं। देखो इसके अंदर मिलाना क्या है। कनक रजत ताम्र प्रवाल कलायस चूर्णम अष्टमांग संयुक्तम अर्धकर्ष वृद्धया। ठीक है। अब बात करते हैं इसकी फलश्रुति। फलश्रुति क्या है इसकी? कांता प्रजानाम सिद्धार्थ अश्वदादित्य समुधि धरणीधर शार वायुना संविक्रमः स भवत्य विषम चास्य गात्रे संपद्यते विषम। मतलब ये जो ब्रह्म रसायन का सेवन महर्षियों के द्वारा किया गया था, इसका प्रयोग करने के बाद वह रोग रहित दीर्घायु महाबलवान हो गए थे। इसका प्रयोग करने वाला व्यक्ति जनता के भी अपनी प्रतिभा और गुणों के कारण सुंदर कांति वाला, मनोरथ को सिद्ध करने वाला चंद्रमा और सूर्य के समान तेजस्वी हो जाता है।
जो कुछ अध्ययन करता है, श्रवण करता है, उसे धारण करता है। कांता प्रजा सिद्धार्थ चंद्र चंद्रदित्य समुद्युति धरणी धर सार वायुन सविक्रमः। जो कुछ अध्ययन करता है, धरणीधर सार, धरणीधर सार सारस्व वायुना सविक्रमः। ठीक है, तो 1000 आंवला, उसके बाद एक एक हजार नागवला, 1000 आंवले की 1000 आंवला 1000 आंवले का चूर्ण ले लें। उसको पिष्टन स्वेदन विधि से श्वेत करके उसकी पिष्टी बनाकर उसको धूप में सुखाकर चूर्ण बना लें। उसके पश्चात उसमें 1000 आंवले सरस की भावना दे लें, और कुछ 22 टाइप की जो औषधियाँ हैं, उनको अष्टमांश उसमें मिलाकर सब भाग में छान कर बना आंवले के चूर्ण में मिला दें। 22 द्रव्यों का चूर्ण आंवले के चूर्ण से कितना होना चाहिए? अष्टमांश होना चाहिए। उसके बाद उसमें 1000 गंगरेन के स्वरस की भावित, गंगरेन यानी कि नागबला स्वरस की भावना देना है अपने को मात्रा। आधा कश बढ़ाते-बढ़ाते हुए इसका उपयोग करना है। बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण रसायन, क्योंकि जहाँ से क्वेश्चंस कई बार कई एग्जाम में पूछे गए हैं, वो है हमारा च्यवनप्राश रसायन। ठीक है, तो च्यवनप्राश में सबसे पहले हम किसका उपयोग करते हैं? आंवलों का। इधर रसायनम ब्रह्म महर्षि गण सेवितम भवत्य रोगो दीर्घायु प्रयुज्यनो महाबला कांता प्रजानां सिद्धार्थ सुदंतादित्य समस्तुति श्रुतं धारयेत् सत्त्वमाश चास्य प्रवर्तते धरणीधर सारस्व। सॉरी, उसी की फलश्रुति है, हमें पढ़ना है च्यवनप्राश रसायन। देखिए, ये कुछ बिल्व अग्निमान शोनक काशमरे पाटला बला, यहाँ से लेके यहाँ तक विदारी गंध दशमूल कर्णिका ऐसा फलोन्मिता भागा श्यामलकस्य पंच ददात पुत्रश्चम तरसम सज्जलम। यानी कि ये यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने हैं? हमारे सारे के सारे केवल 36 द्रव्य हैं। इन 36 द्रव्य की कितनी मात्रा लेना है? एक एक फल, ये सब क्वाथ के द्रव्य हैं। वेल की छाल, गनियार की छाल, सोनपटा की छाल, गंभारा की छाल, पाटला की छाल, वरियार मूल, सरिवन, पिठिवन, वन मूंग, उड़द मूंग, पीपर, गोकरू, बनबट्टा, बटकटैया, काकड़ा, सिंगी, भुइयां, आंवला, मुनक्का, जीवंती, पुष्कर मूल, काला अगर, बड़ियर, रेंगुर, ऋषि जीवक, ऋषि ऋषि रिद्धि जीवक, ईश्वर का चूर, खेत का मोथा, गतपुरा, मैथा, मैदा, बड़ी इलायची, लाल चंदन, नीलकमल, बुदारी का नडूसा की पत्ती, काकोली। ठीक है, कोआ कोठी। तो देखिए एक एक पल, ये क्वाद द्रव्य ने एक द्रोण जल में डालकर क्वाद बनावे। क्वाद द्रव्य कितने हैं? सारे के सारे 36 हैं। सबकी मात्रा एक एक पल लेना है इनको, एक एक पल लेना है, एक द्रोण जल में डालकर क्वाद बनाना है। इसके बाद उसमें मझोले कद के, यानी कि तच्चाम्लकस्य मुद्धत्य, तो मझोले कद के 500 ताजे आंवले लेना है इसमें। 36 क्वाद द्रव्य हैं, एक एक पल मात्रा में लेना है, एक द्रोण जल में क्वाद बनाना है, 500 ताजे आंवले लेना है, कोई पोटली में बांधकर उसका शून्य विधि से उसको स्वेदन करने के पश्चात गुठली बाहर निकाल के पिष्टी बना लें, और द्रव्य नौरस हो जाए तो क्वाद को छान कर फेंक दें। जो भी हमारा छान के क्वाथ है उसमें 50 फल खाड़, यानी कि
50 पल खाड़ मिश्री डालना है हमें। 50 में भुने हुए आंवले को मिलाकर पुनः आग पर चढ़ा दें और मंद मंद आंच में पका लें। आंवले के जब आंवले के समान हो जाए तो आग से उतारकर शीतल शीतल हो जाने दें। और 6 पल मधु, 4 पल वंशलोचन, 2 पल पीपर, इलायची दाना, दालचीनी, तेजपत्ता, नागकेसर मिलित 1 पल, इन सबका कपक्षण चूर्ण बनाकर उसी में डालकर मिला दें। इस प्रकार यह उत्तम दुधार रसायन तैयार हो जाता है। और देखो सबसे पहले तो हम इसमें देखते हैं 500 आंवला देंगे, 36 स्वाद द्रव्य हैं, परीक्षित द्रव्य हमारे 7 हैं। कौन कौन से ये हैं, यहाँ से है वंशलोचन, 4 पल वंशलोचन, 2 पल पीपर, इलायची, दालचीनी, तेजपत्ता, नागकेसर। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। इन सबका कपक्षण चूर्ण बनाकर उसी में डालकर चाशनी बना लें। इसको मिला लें। इसके पश्चात हमारा च्यवनप्राश तैयार है। जो प्रक्षेप की मात्रा कितनी है इसमें, 1 1 कौश है, प्रत्येक 1 1 कौश। इलायची का दाना, इलायची का दाना, दालचीनी, तेजपत्ता, नागकेसर, 4 ये हुए। 2 पल पीपर, वंशलोचन और मधु, सब इसमें प्रक्षेप द्रव्य हैं। उनको इतनी मात्रा में मिला लेना। सबसे ज्यादा मधु है 6 पल, दालचीनी 4 पल है, और 2 पल पीपल है। बाकी सब 1 1 कर्ष हैं, 1 कर्ष 1 1 पल है। ठीक है, ये हमारा तैयार हो गया च्यवनप्राश। उसकी क्या फलश्रुति है, ये बहुत सारी फलश्रुति है। देखो, मेधा स्मृति कांति नाम, आयत्यम आयु प्रकर्ष, बलम इंद्रियाणाम, और श्वास श्वास हर्ष एव विशेषणोपदिश्यते, शीतानाम रंगाणाम बलानाम च अंगवर्धनम। छत्क्षीणानाम छत्क्षीणानाम वृद्धानाम बालानाम च अंगवर्धनम, ये भी इसकी फलश्रुति है। छत्क्षीणानाम वृद्धानाम बालानाम च अंगवर्धनम, ये च्यवनप्राश की फलश्रुति है, ध्यान रखना। कांस्वांस हरश्चैव विशेषेण उपदिश्यते, तच्छीणानां वृद्धानां बालानां च अंगवर्धनम। दूसरा, मेधा स्मृति कांति नाम, आयश्व आयत्तमायु प्रकर्ष, बलमिंद्रियाणाम। च्यवनप्राश की, ठीक है। देखो च्यवनप्राश में हमने क्या क्या देखा, एक बार हम यहाँ रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले ये हमारे प्रक्षेप द्रव्य है। देखो प्रक्षेप द्रव्य नहीं पूछे जाते हैं, बहुत ज्यादा याद नहीं करना। करोगे तो फिर आप वैसे भी कर सकते हो, लघु पंचमूल है, बृहत पंचमूल है, इसके अंदर ऐसे ऐसे मिला लोगे तो आपको एक बन जाएगा, पूरे के पूरे भी याद किए जा सकते हैं।
उतना अभी नहीं करना। जब हम भेषज कल्पना पढ़ेंगे तो वहां आपको च्यवनप्राश के सारे घटक द्रव्य याद कराएंगे प्रकृत को। अभी आप बस यहाँ याद करेंगे कि क्या है इसके अंदर। आंवला बात करते हैं। आंवला हमारे कितने हैं, 500। ठीक है। और बात क्वाथ, जो क्वाथ द्रव्य है हमारे, क्वाथ द्रव्य है हमारे इसमें लगभग 36 क्वाथ द्रव्य हैं। तो क्वाथ बनाना है, इसकी मात्रा कितना लेना है, एक एक फल, यानी कि 36 फल हो जाएगी। ठीक है। प्रक्षेप द्रव्य है हमारे, प्रक्षेप द्रव्य है हमारे में 7 हैं। ठीक है। क्वाथ द्रव्यों में अष्टवर्ग के मात्र कितने द्रव्य शामिल हैं, देखो ये हैं। जीवक, ऋष्वक, वृद्धि। ठीक। एक मिनट में बताता हूँ आपको, अष्टवर्ग के द्रव्य बताता हूँ। देखो, जीवक, ऋष्वक, वृद्धि। ठीक है। काकोली 4। और एक, एक और होगा ना, 5 द्रव्य इसमें शामिल हैं। जीवक, ऋष्वक, मेधा। जीवक, ऋष्वक, मेधा। देखो, जीवक, ऋष्वक, मेधा, है ना। अश्व के 8 द्रव्य होते हैं, जीवक, ऋष्वक, मेधा, महामेधा, काकोली और क्षीर काकोली। इसके अंदर 3 द्रव्य शामिल नहीं है। कौन से? महामेधा, क्षीर काकोली और वृद्धि। वृद्धि, वृद्धि। जीवक, ऋष्वक, मेधा, महामेधा, क्षीर काकोली, वृद्धि और वृद्धि। ठीक है। वृद्धि जो है, रिद्धि तो शामिल है लेकिन वृद्धि शामिल नहीं है। तो 3 द्रव्य कौन कौन से हो गए? महामेधा, क्षीर काकोली और वृद्धि। मैदा कैसा होता है? व्हाइट। मैदा कैसा होता है? व्हाइट। और क्षीर कैसा होता है? वाइट। ठीक है। क्या हो गया? महामेधा, क्षीर काकोली, वाइट यानी वृद्धि। बीएमडब्ल्यू हो गया हमारा। वृद्धि, महामेधा और क्षीर। क्षीर है ये। बीएम के फिर बीएमडब्ल्यू वाइट है, ये इसमें नहीं है। अब और इसमें क्या महत्वपूर्ण है कि इसको कब तक लेना है? ज्ञात्वा गत रसान्यतम औषधन्यतम रसम, यानी कि इसको अपने को जब तक लेना है।
पाककाल क्या ज्ञात यानी कि जब गत रसत्व ना हो जाए ये ज्ञात्वा गत रसत्व गत रसान्य तान्य औषधान्य समरसम। ठीक है। इसकी बात करते हैं मात्रा की। तो वही भोजन में उपरोक्त पैदा ना करे वही इसकी मात्रा है। ठीक है, यहाँ दी होगी मात्रा। अस्य मात्रा प्रयुंजीत योप रुंध्या रुंध्यान्न भोजनम। अस्य मात्रा प्रयुंजीत योपरुण्य ध्या अन्न भोजनम, जो कि क्या करे, भोजन की मात्रा को बाधित ना करे। फलश्रुति आपकी मैंने बताई दी क्या है। कांस पांस परश्चैव विशेषण उपदिश्यते। दूसरा दूसरा क्या है, क्षीण क्षतानां वृद्धानां बालानां च अंगवर्धनम। ठीक है। और क्या है, जराकृतम रूपमाश्च सर्व विभवति रूप नवयौवनम नवयौवनस्य। यानी कि चंद्रराज रसायन का प्रयोग करने के बाद वृद्ध पुरुष भी बुढ़ापे के लक्षणों को छोड़कर नवयौवन का स्वरूप धारण कर लेता है। ठीक है, अब बात करते हैं आम्लक रसायन। आम्लक रसायन जो है हमारे इसमें चार रसायन हैं। तदी एक मिनट, चार रसायन है इसके अंदर। एक आंवला, दूसरा हरण या दो आंवला, बहेड़ा। देखो, पहला क्या है, एक आंवला और हरण, या दो आंवला, बहेड़ा, या तीन हरण। बहेड़ा या चार आंवला, हरण, बहेड़ा, इन चार योग में से किसी भी एक योग में, किसी भी एक योग को लेकर क्या करना है इसमें, गीली प्लास की छाल से बांधकर चारों तरफ से गीली छाल लपेटकर उसके ऊपर गीली मिट्टी का एक अंगुल मोटा लगा दें और छाया में सुखा लें। बाद में गह गोहरे की आग में पका लेवें। और यह ध्यान रहे कि गोहरे की आग तीव्र ना हो, किंतु इसे उस समय आग में डाला जाए जब गोहरे की धुआं समाप्त हो जाए, आग बंद पड़ जाए, अर्थात भौर हो जाए। जब मिट्टी गर्म हो जाए तो उसे निकाल लें, उससे आंवले सुन्न हो जाते हैं। ठीक है, इसमें कौन कौन से, एक तो या तो आंवला ले लो एक, और हरीत की ले लो। दूसरा आंवला ले लो या फिर विविध की ले लो। तीसरा हरीत की ले लो या विविध की ले लो। चौथा आंवला, हरीत की, विविध की, तीनों का कॉम्बिनेशन ले सकते हो, यानी कि चार प्रकार के रसायन है। पहला आंवला, ठीक है, या हरड़ ले लो। दूसरा क्या है, आंवला ले लो या फिर विविध की ले लो। ठीक है, तीसरा क्या है, हरड़ ले लो या विविध की ले लो। चौथा क्या है, हरड़, बहेला, आंवला, तीनों ले लो। ठीक है, इसके सेवन काल में अन्न का परित्याग करना है।
दधिघृतम लघुपल तेल शर्करा संयुक्तम भक्षेद अन्न भुक्त अन्न भुग्ययोक्तेन विधिना। मतलब क्या करना है कि इसके सेवन काल में अन्न का सेवन ना करें। ठीक है। और इसमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं है। तीसरा है हरितक आदि रसायन। इसमें ये वही है, त्रिफला है, पंचमूल है, पांचों पंचमूल प्रत्येक स्वाद में पांचों पंचमूल ले लें। पंचमूल पीपल, मधुक, मधुक, मुलेठी और मधुक, मधु, मधुक यानी कि मुलेठी, मधुक यानी कि महुए के फूल, काकुले चिर कालोरी के आवाज के बीच, जीवक रेशवक क्षीर शुल्क उन्हें क्षीर विदारी, इनके कल से विदारी कंद के स्वरस 8 गुने गौदूत के दूध मिलाकर गौ का घृत 1 कुंभ वो पका में। देखो ये बहुत नहीं पढ़ना है, बस इसमें क्या क्या द्रव्य है वो आप सकते। सबसे पहले त्रिफला, हरा बहेरा आंवला हो गया, पांचों पंचमूल हैं। ठीक है। तो भावना इसमें किसकी देनी है? विदारी कंद के स्वरस और 8 गुने गौ के दूध मिलाकर गौ का घृत 1 कुंभ मिलाकर पकावें इसको। हर तक क्या दिया रसायन हो गया सबसे। देखो इसमें मुख्य घटक क्या है? त्रिफला है, पंचमूल है, और पिपली मधु को मधु यानी कि मुलेठी और महुए के फूल, जीवक ऋषभक काकोली और क्षीर काकोली, अष्टवर्ग के 4 द्रव्य हैं। ये सब सारे द्रव्य ले लें, उनका कल्प बना लें। इनके कल से क्या करना है? बिदारी कंद के स्वरस और 8 गुने गोदुग्ध में मिलाकर गोघृत 1 कुंभ के साथ पकावें इसको। अब बात करते हैं नेक्स्ट हरितक आदि योग। इस जो रसायन को खाने के बाद अपने को बाद में क्या करना है? इस सिद्ध घृत की मात्रा अग्नि बल के अनुसार सेवन करें। तो हरितक आदि रसायन क्या है? एक तरह से सिद्ध घृत है, क्योंकि गोघृत में साथ पका रहे हैं, इसमें 1 कुंभ है। एक घृत है, हरितक आदि रसायन तृतीय घृत है। याद रखना, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है। इस सिद्ध घृत की मात्रा अग्निबल के अनुसार सेवन करें। औषधि के पच जाने पर चावल, साठी के चावल, भात दुग्ध घृत के साथ खाएं, बाद में ऊपर से गर्म जल पिएं। लास्ट है हमारा अभी अमल किया जाएगा हरितक आदि योग। हरितक आदि योग में क्या क्या है? सबसे पहले हम बात करते हैं इसके घटक द्रव्य की। तो घटक द्रव्य है इसमें, यानी कि जो आंवले का चूर्ण है, कितना चूर्ण है? आंवले के स्वरस में भावित तथा 100 बार भावित आंवला चूर्ण, इस चूर्ण में चतुर्थांश शुद्ध लोह चूर्ण मिला दें। हरितक आदि योग कितना मिलाना है? आंवले के चूर्ण में भावित आंवले के स्वरस में 100 बार भावित आंवले का चूर्ण। ठीक है, इसमें कितना मिलाना है? चतुर्थांश शुद्ध लोह चूर्ण हरित की और बाद में हरा बेला आंवला, हल्दी, सरीवन बचा, बावडंग, गुड़ची, सौंठ, मुलेठी, पीपर, श्वेतखरीद, इनके कल्प से पके हुए दूध से निकाला गया घी और मधु चीनी मिलाकर 1 कश की मात्रा में प्रतिदिन सेवन करें। देखो ये क्या है? तुम्हारे आंवले का चूर्ण है, उसमें 100 बार भावित
एक आंवले के इस रस में 100 बार भावित आंवले का चूर्ण ले लें और उसका चतुर्थांश क्या मिलाना है अपने को, लोह चूर्ण मिला देना है। उसके बाद क्या करना है, जो हरड़ बेला आंवला है, हरीथी है, स्थिरा, बला, बिडंग, पिपली, गुड़ची, मुलेठी, सोमबलकल, इनके कल्प से पके हुए दूध से निकाला गया, मतलब इनके कल्प को मिला के दूध साथ पकावें। उसके बाद जो घी निकलता है, निकाला है घी और मधु चाशनी मिलाकर, उसमें इनके कल से निकाला गया घी, उसके बाद मधु और चाशनी मिलाकर 1 कश की मात्रा में सेवन करें। पादी फल यानी कि 1 कश, पानी तल नहीं है ये पादी तल है, 1 कश की मात्रा में अपने को सेवन करना है। क्या है ये? पानी तल मात्रा, पानी तल 1 कश, एक पानी, 1 कश की मात्रा। फलश्रुति क्या है? फलश्रुति देख लेते हैं। त्रिवर्ष प्रयोगादस्य वर्ष शतम अजरम, वर्ष शत अजरम वयस्तिष्ठति, मतलब समझते हो कि 3 वर्ष तक सेवन करने से 100 वर्ष की आयु। वर्ष शतम अजरम वयस्तिष्ठति, ठीक है। और क्या है इसमें? विषम विषम भवती गात्रे, मतलब शरीर इतना बलवान हो जाता है कि यदि वो विषम 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 भवती गात्रे, यदि अज्ञानवश विष का सेवन भी करता है तो उसके ऊपर उसका प्रभाव नहीं होता है। ठीक है, बात करते हैं। यथा अम्राणाम अमृतम तथा भोगवता सुधा तथा अभ अवन महिषणाम रसायन विधि पुरा, यानी कि जिस प्रकार देवताओं के लिए अमृत और नागों के लिए सुधा है, इसी तरह प्राचीन काल में महर्षियों के लिए रसायन विधि का सेवन था। न जरा न दौर्बल्यम न आर्थिक निधनम न च, लेकिन प्राचीन काल में रसायन विधि के सेवन से तत्पर महर्षियों को न वृद्धावस्था, न दुर्बल, न रोगावस्था, न मृत्यु को प्राप्त होते थे, इसलिए हजारों वर्ष की आयु का उपभोग करते थे। ये कई फलश्रुतियां दी गई हैं, तो ये देख सकते हैं, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। अब बात करेंगे हम प्राणकामी रसायन पाद व्याख्या संतुति अध्याय की नेक्स्ट क्लास में।